बड़ा खुलासा किया है। पेंटागन ने यूएफओ से जुड़ी कई सीक्रेट फाइलें सार्वजनिक की हैं। रहस्यमयी वीडियो में उड़ते हुए काले और गोल ऑर्ब्स कैमरे में कैद हुए हैं। मिडिल ईस्ट के रिहायशी इलाकों के ऊपर उड़न तश्तरी उड़ती हुई दिखी है। प्रशांत महासागर के ऊपर भी काला गोला दिखा है। पानी में कुछ पलों के लिए गायब होकर दोबारा से यूएफओ दिखा है। पेंटागन ने कुल 41 फाइलें दर्शकों जारी की हैं। 12 से ज्यादा वीडियो और कई दस्तावेज उजागर हुए हैं। तो एलियंस और यूएफओ की दुनिया का रहस्य सुलझाने की दिशा में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने एक बेहद सनसनीखेज कदम उठाया है। पेंटागन ने यूएफओ से जुड़ी 41 नई और अनवर्गीकृत गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक कर दिया है। जारी की गई इन फाइलों में ऐसे कई वीडियो, तस्वीरें और आधिकारिक दस्तावेज शामिल हैं जो पहली बार अब दुनिया के सामने आने वाले हैं। सबसे चौंकाने वाली बात, इन फाइलों में मौजूद 12 से ज्यादा दुर्लभ वीडियो। एक वीडियो में मिडिल ईस्ट के रिहायशी इलाकों से ठीक ऊपर तेजी से उड़ती हुई रहस्यमयी काली गोल आकृतियों को देखा जा सकता है। वहीं एक अन्य वीडियो में प्रशांत महासागर के ऊपर एक काला गोला तैरता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, जो देखते ही देखते अचानक हवा में गायब हो जाता है और कुछ ही पलों में दोबारा सतह पर दिखाई देने लगता है। पेंटागन द्वारा जारी इन नए दस्तावेजों ने एलियन शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के बीच एक बार फिर से हलचल बढ़ा दी है। तो पेंटागन की रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में मौजूद ये 12 वीडियो जो ये चीख कर गवाही दे रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे अंतरिक्ष में, हमारे सौरमंडल में तमाम ऐसी रहस्यमयी चीजें आज भी जिंदा हैं, आज भी छिपी हैं, जिन तक विज्ञान अब तक नहीं पहुंचा है। लेकिन ये तस्वीर जो पेंटागन की तरफ से जारी की गई है, ये संभावित यूएफओ यानी उड़न तश्तरी है। ये वो उड़न तश्तरी जिसके अंदर एलियंस बैठकर चक्कर लगाते हैं इस पूरे ब्रह्मांड का। और ये तस्वीर, इसमें ब्लैक डॉट जो आपको बहुत तेजी से नाचता हुआ नजर आ रहा होगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस ब्लैक डॉट के साथ एक तेज धुएं का गुबार भी आपको नजर आ रहा होगा। यानी कि इन तस्वीरों के जारी होने के बीच अब यह समझा जा सकता है, अगर इन तस्वीरों पर से पर्दा हटा तो एलियंस के वो तमाम सवाल जो जन्म से लेकर अब तक आपको परेशान कर रहे थे, उन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। पेंटागन ने यूएफओ की 12 तस्वीरें जारी की हैं। 12 से ज्यादा दुर्लभ वीडियो हैं, 3 स्टिल इमेज हैं। मिडिल ईस्ट के शहरों के ऊपर की ये तस्वीर है, यानी कि हमारे धरती के ठीक ऊपर की ये तस्वीर, जहां पर यूएफओ जैसी ये आकृति देखी गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल रंजन जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अतुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पेंटागन ने 12 से ज्यादा ऐसे वीडियो जारी किए हैं जिसमें यूएफओ जैसी एक आकृति स्पष्ट तौर पर दिखाई दी गई है। पेंटागन की इस रिपोर्ट में क्या है, विस्तार से बताइएगा। जी देखिए, जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है सत्ता में आए हैं, उसके बाद से लगातार जो है उनकी तरफ से कोशिशें ये की गई है कि जो तमाम जो मिलिट्री के जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, वीडियोस हैं इनफैक्ट पुराने, उनको जो है डीक्लासिफाई कर दिया जाए। डीक्लासिफाई करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि उसको जो है जो पहले जो सीक्रेट थे उनको जो है अब पब्लिक डोमेन में जो है वो जारी कर दिया जाए। उसी सिलसिले में जो है कई सारी वीडियोज और कई सारे ऐसे तथ्य जो है वो सामने आए हैं। उनमें से वही एक तथ्य जो एक वीडियो इनफैक्ट है जो हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वो किस तरह से एक अनआइडेंटिफाइड, एक एनोमलस जो फिनोमेना इसे करार दिया गया है, यूएपी बताया गया है। ये जो एक वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक गुब्बारे नुमा एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो मिडिल ईस्ट में जो है मिडिल ईस्ट के किस इलाके में, हालांकि इसको फिल्म किया गया है ये फिलहाल जो है क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के इलाके में जो है कहीं ये गुब्बारे नुमा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है वो लगातार जो है अपने जो है एक अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। इस वीडियो को जो है जारी किया गया, तब से लगातार जो स्पेकुलेशंस का दौर है वो शुरू हो गया कि आखिर इस पूरी इस वीडियो में जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिख रहा है आखिर ये क्या है। लेकिन अभी तक तो जो एक्सपर्टीज है, जो एनालिसिस इस पर हुआ है अमेरिकी सेना की तरफ से, उसमें जो है ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर ये जो उड़ने वाली जो ऑब्जेक्ट है
वो एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि अगर आप इसकी शेप को देखें, इसका जो मोमेंटम है, इसकी जो डिजाइन है, उस तमाम चीजों को अगर एनालाइज किया करने के बाद इस जो है इस कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि इसका किसी ड्रोन या किसी एयरक्राफ्ट या किसी भी नॉन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से जो है इसका मिलान नहीं होता है। इसकी इसकी जो ढांचा है, इसका जो मूवमेंट है, जिस तरीके से ये मूव कर रहा है अलग अलग लोकेशंस पर, अलग अलग हाइट्स पर, इसका कुछ जो है एक पता नहीं चल पाया कि आखिर ये कौन सा ड्रोन है या कौन सा एयरक्राफ्ट है, जो पता नहीं चल पाया। इसी को लेकर जो कि देखिए लगातार जो है यूएफओ जैसे जो है एक बार फिर से जो स्पेकुलेशंस है जो वो चलने लगे कि क्या ये एक यूएफओ था, क्योंकि लगातार पहले भी अतुल आसमान में जो है अतुल अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग मुझे और ऑब्जेक्ट्स आपको ये जो है बहुत अच्छे से याद होगा, जब से हम और आप समेत इस दुनिया भर के लोग समझदार होते हैं, उनके जहन में एक सवाल जरूर पैदा हो जाता है कि क्या अंतरिक्ष में एलियंस जैसी कोई चीज है, यूएफओ उड़न तस्तरियों जैसी कोई चीज है, या सिर्फ और सिर्फ ये हमारी कपोल कल्पनाओं तक सीमित है। तो क्या ये मानकर चला जाए अगर इन वीडियोस में सच्चाई और इसके पीछे तहकीकात, बड़ी रिसर्च होती है, तो शायद इन सवालों से पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। जी देखिए, लगातार यूएफए को लेकर जो है चर्चाएं जो है चलती रहती हैं। अक्सर जो है यूएफओ को लेकर जो है थ्योरी दी जाती है। इनफैक्ट कई यूरोपियन और अमेरिकन देशों में हमने देखा है कई दफा जो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट से देखने के दावे किए गए हैं रात के अंधेरे में या फिर अर्ली मॉर्निंग में, और ऐसे कई इनफैक्ट जमीन पर कुछ तरह के साइंस भी देखे गए हैं जिसमें दावा किया गया कि यहाँ पर जो है यूएफओ जो है वो पार्क किया गया था। इस तरह की चीजें जो है लगातार अक्सर समय समय पर जो है वापसी करती रहती है, दावे होते रहते हैं। लेकिन इसको लेकर जो कोई पुख्ता आप कह लीजिए कोई सबूत हो या फिर एक कोई पुख्ता जो एक अंडरस्टैंडिंग हो उसको लेकर जो है वो फिलहाल जो है अभी तक बन नहीं पाई है। हालांकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है, जो पर्टिकुलर वीडियो हम दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये जाहिर सी बात है जो यूएफओ को जो पूरे जो थ्योरीज हैं उसको कहीं ना कहीं फ्यूल आगे करेगा। क्योंकि खुद जो यूएस मिलिट्री की जो एनालिसिस है उनके मुताबिक ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी कन्वेंशनल ड्रोन या एयरक्राफ्ट के जो स्ट्रक्चर होते हैं या उसके मूवमेंट जो होते हैं उसमें कहीं फिट बैठता नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये जब तक उठता रहेगा कि आखिर ये था क्या, आखिर ये है क्या। उसी तरह से प्रशांत महासागर पर आप देखिए कि किस तरह से एक काले गोले जैसा सामान, एक विमान जैसा जो है वो उड़ता हुआ दिखा गया है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो रीडिंग्स देखे गए हैं, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स जो उड़ते पाए गए हैं, कहीं ना कहीं इनका कोई अस्तित्व जो है फिलहाल जो है ट्रेस नहीं कर पाया गया है। वैसे में देखना ये होगा कि आखिर क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि ये क्या ऑब्जेक्ट्स थे जो उड़ रहे थे। हालांकि एक बात ये भी है कि जो वीडियोस जो जारी किए गए उनमें जो है कोई डेट नहीं दिया गया कि आखिर ये किस वक्त का एग्जैक्टली ये डेट है। बस जो इलाका है वो बताया गया है कि मिडिल ईस्ट है, और मिडिल ईस्ट का इलाका भी आप देखिए कि काफी वास्ट है, तो उसमें भी एग्जैक्ट लोकेशन की कमी है, साथ ही साथ डेट की भी कमी है कि आखिर कब और कहाँ पे एग्जैक्टली जो है इनको जो है आज देखा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस तरह के उड़ते गोले की जो वीडियोस हैं वो एक बार फिर से यूएफओ को जो स्पेकुलेशंस है उसको फ्यूल करेंगे आगे भी। जी और अतुल ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से 3-4 दिन पहले यूके से एक खबर आई थी, वहां के एक पायलट ने भी इस बात का दावा किया था कि जब वो अपने प्लेन को टेक ऑफ करने वाला था, लैंड करने वाला था एयरपोर्ट पर, लैंड करने से ठीक थोड़ी देर पहले उसको अपने फ्लाइट के लेफ्ट विंग के ठीक 200 से 300 मीटर दूर एक ब्लैक कलर का ऐसा ही डॉट जो है वो दिखाई दिया था, जिसको लेकर भी रहस्य लगातार जारी थे। तो ये कहा जा सकता है कि इन तमाम खबरों के बीच अगर चिंगारी है तो आग जरूर होगी कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आप बता भी रहे थे कि पर्टिकुलर इंसिडेंट जिसमें जो है ब्लैक डॉट जैसा एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया था जब एक विमान के पायलट द्वारा, तो इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है सवाल जरूर मन में पैदा करते हैं हर किसी के लिए, वैज्ञानिकों के लिए विशेष करके जो लगातार इस पर शोध भी कर रहे हैं कि आखिर क्या एलियंस जैसी कोई जो फिनोमेना है क्या वो एग्जिस्ट करती है, क्या वो एलियंस जो है वो जो है पृथ्वी पर हमारे जो है आते हैं, क्या किसी प्रकार के चक्कर लगाते हैं। इस तरह की चीजें जो है लगातार जो है चलती रहती हैं चर्चाएं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अभी भी जो है कहीं ना कहीं एक ठोस जो है सबूत की जरूरत है, एक ठोस तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक तथ्यात्मक कोई सबूत आपके पास ना हो तब तक इन संभावनाओं को न सिर्फ जोर देना, सच्चाई कह देना, ये शायद बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम